Like spinning like a flash song, fast and a sonic. My voice is a jaw, it is so iconic. Like I Roman Robert D. Jr. He is so iconic. Don't be panic, you don't belong. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बीरा खान से, हेयर पार्लर चैनल से। आज हमारा टॉपिक है जी स्किन के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से, आपकी बॉडी के हवाले से। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपने डिटेल से सुननी है ताकि आपको समझ आए कि आपको किसी मेडिसन, किसी डॉक्टर्स की और किसी भी इस तरह की चीज़ों के हवाले से परेशानी नहीं होगी आप जब इस पे अमल करेंगे। आज जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी है, आपके घर में मौजूद है अगर आपने रखी हुई है तो। अदरवाइज़ इस पे कोई ख़र्चा नहीं है आपका, बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। और ये आप हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन के लिए यूज़ करनी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मट्टी के बर्तन। मट्टी के बर्तन के बारे में तो सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं लो हम मट्टी के बर्तन नहीं यूज़ करते, अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही परफेक्ट और अच्छी चीज़ है। मट्टी के बर्तन खाने से उसमें जो हम खाना बनाते हैं एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और सेहत वाली ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मट्टी खुदा की एक बहुत ही बड़ी नेमत है। मट्टी से भरे बर्तन किसी नेमत से बिल्कुल भी कम नहीं है। पुराने ज़माने में मट्टी के बर्तन जो है आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते थे और हर घर में इस्तेमाल होते थे, ये नहीं है कि 1-2 घरों में इस्तेमाल होते थे। आज के दौर में भी इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा आजकल तो ज़रूरत है और ज़रूरत बढ़ भी चुकी है। और ये हकीकत पर मबनी है, जब मट्टी के बर्तन में खाना पकाया जाता है तो इसमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि एल्युमिनियम और पीतल के बर्तन में बिल्कुल नहीं होती है, धात के बर्तनों में भी नहीं होती है, क्योंकि इन बर्तनों में खाना पकाना जो है वो गल जाता है और साथ ही इसकी सारी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो धात के बर्तन होते हैं। उनमें जब आप कोई भी खाना, कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो उसके जो भी केमिकल्स वगैरह हैं वो खाने के साथ शामिल हो जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही बड़े नुकसान की चीज़ है। जब धात के बने बर्तनों में खाना पकाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बर्तन जो है वो घिसता है, इसके ज़रात भी हमारे खाने में शामिल हो जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। मैदे का अल्सर जो है वो इन्हीं बर्तनों में खाना बनाने की वजह से है। जिगर के कैंसर, गुर्दे के अमराज जो हैं वो इसी वजह से होते हैं, जिससे ख़तरा और बढ़ जाता है और हमारे जिस्म के जो जोड़ मुतासिर होते हैं और हड्डियां कमज़ोर होती हैं उसकी भी सूरत हाल और उसकी रीज़न जो है वो ज़्यादा यही है। आम घरों में प्रेशर कुकर यूज़ किया जाता है आजकल, तो कहते हैं खाना प्रेशर कुकर होना ज़रूरी है, उसमें जल्दी खाना बन जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और ये है कि आग वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इन बातों का ध्यान करें कि आप लकड़ी भी यूज़ करें, खाना जो है लकड़ी पे बहुत ही अच्छा बनता है। कुकर जो यूज़ करने से जो है इसकी ग़िज़ाइयत बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाती है। इसमें जो पके हुए खाने उनमें कोई विटामिन नहीं रह जाता और इससे पेट भरने के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। हम मुसलसल मोटापे का शिकार हो जाते हैं और इसके बरक्स ऐसा खाना खाते हैं जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ हो, जिसमें आयरन भी मौजूद होता है, सल्फ़र भी होता है, फास्फेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ये बहुत वफ़र मिकदार में हमें मिल जाते हैं जो हमारी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि खाना आहिस्ता आहिस्ता पकता है और तेज़ आंच से भी महफूज रखता है, लिहाजा इसके जो विटामिन्स हैं वो ज़ाया नहीं होते हैं और ऑयल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि खाना अपनी कुदरती अफादियत से मट्टी के बर्तन में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे जिस्म को जिन विटामिन्स की ज़रूरत होती है वो रोज़ाना हमें 18 किस्म की ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए, जो कि सिर्फ मट्टी के बर्तन से मिलती है, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं मिलती या प्रेशर कुकर वगैरह के बर्तनों में खाना पकाने में नहीं मिलती, पीतल के बर्तनों में नहीं मिलती। 80% जो ग़िज़ाइयत है वो इन बर्तनों में ख़त्म हो जाती है। 7% जो है वो कांसी के बर्तन में और 3% ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। मट्टी के बर्तन वो वाहिद बर्तन होते हैं जिसमें पके हुए खाने मट्टी के बर्तन में मिलती है। आइए इसके बारे में मज़ीद आपको मैं आगाह करती हूँ। सबसे पहले निज़ाम खुराक को हज़म करने का बहुत ही बड़ा ज़रिया है, ख़ास तौर पर घड़े का पानी। ये भी इस मामले में अहम किरदार अदा करता है,
क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने डेली की रूटीन में पानी यूज़ करते हैं, पीते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करेंगे तो सारी ग़िज़ाइयत आपको इसी में मिल जाएगी। अल्कलाइन का हसूल, मिट्टी अल्कलाइन के हसूल को यकीनी बनाती है। अल्कलाइन से मैदा में जो सोजिश होती है, पेट दर्द होती है, मैदे का दर्द होता है, मैदे में तज़ाबियत जो बढ़ जाती है, जिस्म में भारीपन जो होता है, जिस्म की दीगर अंदरूनी तकलीफ़ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं मिट्टी के बर्तन के इस्तेमाल से। ना सिर्फ इन अमराज से आपको छुटकारा मिलता है, बल्कि इन अमराज से बचाओ, गर्मी से बचाओ। गर्मियों में ख़ास तौर पे घड़े का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। घड़े का पानी एक तो ठंडा होता है और एक ही टेम्परेचर पे रहता है और आपको ग्लूकोज की मिकदार को जो है वो बराबर रखता है और ख़ास तौर पे हीट स्ट्रोक से बचाता है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि और ठंडा पानी पिए। आप काफ़ी सारे जो है, एक तो ओवर हाइड्रेशन हो जाती है ठंडा पानी पीने की वजह से, आपके गले पे इफेक्ट होता है, जैसे कि मेरा गला ख़राब हो गया है पानी ठंडा पी के। तो ये है कि उससे जो है आपके गले भी ख़राब नहीं होते और आपके जो हीट स्ट्रोक का मसला है वो भी, इन गले की तकलीफ़ होती है वो, इसके लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। ये खांसी और ठंडा पानी से बचाता है, मोटापे से बचाता है। सबसे बड़ा मसला ये है, मोटापा आजकल बहुत ज़्यादा होता है। ये फ़ीमेल को ज़्यादा इस हवाले में सोचना चाहिए कि ये जो बर्तन है मोटापे से भी निजात का बहुत बड़ा ज़रिया है। घी और ऑयल का इस्तेमाल भी मोटापे की वजह से ही होता है, तो लिहाजा मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने से भी मोटापे से छुटकारा मिलता है। और इसके फ़ायदे ये हैं कि टिप्स वो आप नोट कर लें। जब आप बर्तन ख़रीदते हैं तो आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए कि ये बर्तन हमने लेना है मिट्टी का या नहीं लेना। तो जो बर्तन जो हैं पॉलिश हुए होते हैं उनमें केमिकल मिक्स किया गया होता है, ये बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने चाहिए, क्योंकि जो पॉलिश है जब आप खाना बनाते हैं तो पॉलिश आपके खाने में मिक्स हो जाती है और वो फिर आपके पेट में जाती है और बहुत सारी बीमारियों का सबब बनती है। और क्योंकि वो जो पॉलिश हुए होते हैं तो उससे मिट्टी के जो मसाम होते हैं ना, मिट्टी के भी मसाम होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो जिससे जो है वो हवा बाहर नहीं आ सकती है, वो केमिकल बन के आपके खाने में शामिल हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लिहाजा खालिस मिट्टी के जो बर्तन है वो आप ख़रीदें और पॉलिश ना हुए हों। ये आप लाजमी नोट कर लें। ये एक बहुत ही सादा सा तरीका है कि जब आप बर्तन घर में लाते हैं तो कोशिश करें कि इसमें सबसे पहले दूध उबालें। अगर मिट्टी की हांडी है तो इसमें शोरबे वाला सालन बना लें। इससे ये होगा कि इसमें जितनी भी नमी चाहिए होगी मतलूबा बर्तन को, वो उसको मिल जाती है और बर्तन जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत जल्दी टूटेगा भी नहीं। और आपने ये ख्याल रखना है कि जब आप इसको आग पे रखें तो बिल्कुल ही नॉर्मल आग हो, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, क्योंकि ये जब आग पे रखते हैं तो नॉर्मल आग जलाते हैं तो वो जब उसको लगती है उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो बहुत ज़्यादा हीट उसको बर्तन को मिलती है और वो अपने लेवल पे आ। एक दफ़ा जो है आपने पहले इसको एक कहते हैं कि टेस्ट वो ज़रूर करना होता है। और इससे ये है कि पानी और जो घी है इस हांडी में असली हालत में बरकरार रहता है, ख़राब नहीं होता। अगला पॉइंट ये है कि जब भी चूल्हे से हांडी उतारें तो नीचे ठंडे फर्श पे नहीं रखनी है आपने। इसका तरीका ये है कि एक स्टैंड लें, उस पर रखें और इससे उसका जो टेम्परेचर है वो एक उसमें फ़र्क नहीं आता। अपने खानों में एहतियात रखें और अपनी सेहत अच्छी रखें और स्किन केयर भी इससे होती है, नेचुरल तौर पर स्किन ग्लो भी करती है। एज इफ़ेक्ट्स जो बहुत जल्दी नज़र आते हैं वो इन बर्तनों के यूज़ करने से नहीं होते हैं। और ये है कि आप स्टीरॉयड से भी छुटकारा मिल जाता है, फजूल खर्ची से भी आपकी जान छूट जाती है कि नया बर्तन देखा और वो ख़रीद लिया, लेकिन ये सोच लीजिएगा कि वो आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है और कितना नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।